नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 और इन्फोर्समेंट दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इससे पहले दोस्तों हम 17 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हम एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांस्य युगीन। कांस्य की नित्यांगना मोहनजोदड़ो से मिली है और हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है आग ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांबा का प्रयोग किया। और ऑप्शन ए में जो दे रहा है लोहा, तो लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग शुरू किया गया, और आर्य भारत में सर्वप्रथम आपको पंजाब क्षेत्र में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि सर्वप्रथम 4 आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है। 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवालो उपनिषद में। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के विषय में जानकारी जवालो उपनिषद में मिलती है, और आपको गृहस्थ आश्रम जो है सबसे महत्वपूर्ण सभी आश्रमों में माना जाता है। उसके बाद छांदोग उपनिषद में सर्वप्रथम प्रेम अर्थ बताया गया है। उसके बाद कठो उपनिषद में, तो कठो उपनिषद में सर्वप्रथम आत्मा के अजर अमरता का उल्लेख किया गया है। उसके बाद आपको मंडो उपनिषद जो दिया हुआ है इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शको ने। इस काल में राज्यपाल को क्षत्रप कहा जाता था, और शको के काल में शासक को महाक्षत्रप कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपको कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, जो कि आपका VVI क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किताब उल हिंद। और अल बरूनी ने 1017 से 1027 ईस्वी तक भारत में निवास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि सेना को दशमनव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सेना को नगद वेतन देने वाले भी प्रथम सुल्तान थे, और दाग और हुलिया व्यवस्था को कठोरता से लागू करने वाले प्रथम सुल्तान थे, और इन्होंने अपने को सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमीर खुसरो को आपको तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत का तोता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक चीज़ और जान लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में, कि अमीर खुसरो जो थे यह अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे, और इन्हें सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 में इबादत खाना, यानी कि धर्म संसद की स्थापना किस स्थान पर की। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फतेहपुर में किया था। 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण हुआ था, और यहाँ पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक विचार विमर्श होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था। तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर के समय में शुरू हुआ था रूप चित्र का। और अकबर ने चित्रशाला विभाग की स्थापना की, और खानदान ए तुमेरिया अकबर कालीन चित्रों का प्रथम संकलन एल्बम है, और अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दु समद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपको कि क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सदाशिवराव भाऊ ने आपको पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहां मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत की अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महात्मा गांधी का यह कथन है। और गांधी जी अस्त्र शस्त्र सत्य अहिंसा असहयोग अवज्ञा हड़ताल धरना प्रदर्शन उपवास आदि को माना है और सत्य और अहिंसा में गांधी जी सत्य को अधिक महत्व देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेलगांव 1924 का अधिवेशन में बेलगांव 1924 के अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया और कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है और सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि सूर्योच्च के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15.2 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि एस्किमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़े की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इग्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह रहा है 16 नंबर कि किस देश ने गीतेगा को अपनी नई राजनीतिक राजधानी घोषित की है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुरुंडी जो है आपका गीतेगा को अपना नई राजनीतिक राजधानी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोना जो है सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है और प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है। तो 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून। शीत ऋतु में पूर्वी तट पर विशेषकर तमिलनाडु में वर्षा होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाली शुष्क हवा कुछ नमी ग्रहण कर लेती है जो आगे कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जावा द्वीप पर स्थित है। जावा, सुमात्रा और सुलावेसी द्वीप जो है इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि देश की सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 में कह रहा है कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 समुद्री तट वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गल्फ स्ट्रीम।
गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मकराना से। मार्बल औषधि चट्टान चूना पत्थर से प्राप्त कार्यांतरित चट्टान है और आपका संगमरमर जो है वह राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 25 में कह रहा है कि पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का समांतर प्रयोग किया जाता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीडार। पेंसिल बनाने के लिए सीडार की लकड़ी का प्रयोग समांतर किया जाता है और पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि किस दिन से संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 जनवरी 1950 को संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ और संविधान सभा 12 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करता रहा और 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक की आयोजन हुआ और भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार भारत की जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 27 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा A.R. रहमान की जीवनी नोट्स ऑफ अ ड्रीम नामक पुस्तक लिखी गई है। 27 का राइट आंसर आपका बताना है कि 27 का राइट आंसर क्या होगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृष्णा त्रिलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधान मंडलों के पास कब भेजा जाता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति की संतुष्टि मिलने के पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 30 में कह रहा है कि यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से का विश्वास प्राप्त हो। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोकसभा। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं और मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और मंत्री लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि आपको लोकसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अधीन लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख मिलता है और राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाया जाता है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा दिलवाया जाता है और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वह आपको लोकसभा सदस्य के रूप में ही आपको शपथ ग्रहण करते हैं। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं कराया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब से रिक्त हो जाता है। तो 32 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अन्य सदन की सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण वाले दिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य देश कौन बना है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 में आपको कह रहा है आपको कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंग्रेजी का। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कामकाज की भाषा अंग्रेजी का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 में कह रहा है कि लोकसभा का सचिवालय किसके अंतर्गत कार्य करता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष।
लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के अधीन किया गया है और लोकसभा की कार्यवाही स्पीकर के अधीन संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 में मैथ दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 में कह रहा है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घटता है। किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है, अर्थात दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, और दाब एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि विश्व में प्रथम मुस्लिम योग शिविर का आयोजन कहाँ किया गया, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में मैथ 40 में आपको दिया हुआ है, फिजिक्स का क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित आँख में कौन सा दोष है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि भारतीय थल सेना द्वारा भारत के किस नदी पर मैत्री ब्रिज का निर्माण करवाया गया है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान किस संस्था या मंत्रालय द्वारा चलाया गया। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पुरस्कार में इस वर्ष लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 43 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर अशोक साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बढ़ जाता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। और अपकेंद्रित एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हल्के और भारी कणों को पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि प्रतिष्ठित 2020 बुकर पुरस्कार के लिए 13 लेखकों को चुने गए बर्नट शुगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवनी दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5% का लाभ। उसके बाद 47 कह रहा है कि समान पुरुष का रक्तदाब होता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120/80। और हृदय का कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रुधिर माप करना है और रक्तदाब मापने वाला यंत्र का नाम है स्फिगोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 में कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि ग्लाइकोजन का संचय होता है। 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत एवं पेशियों में। यकृत कोशिकाएं अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके अपने अंदर संचित कर लेती है और यकृत हिपेरिन का स्रावन करता है ताकि यह कई महत्वपूर्ण रुधिर प्रोटीन जैसे थ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन इत्यादि का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिब्रेलिन जो है पादप हार्मोन दे रहा है, ये आपका सही है। और जिब्रेलिन की खोज 1926 में कुरोसवा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 51 में कह रहा है कि निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रा जो है, हाइड्रा संघ जो है वह सिलेंट्रेटा वर्ग का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 52 में कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं,
यानी कि आपका कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रखता है। आपको इसमें से कोई नहीं होगा। डेटाबेस जो दे रहा है वह डेटा का संग्रह है। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है और आपको कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को हम लोग बिट में मापते हैं और डिजिटल कंप्यूटर जो है वह गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है आपको कि एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। 53 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रक्त में टी कोशिकाएं। एड्स के कारण शरीर में संक्रमण एवं रोगों का आपको प्रतिरोधक करने की क्षमता कम हो जाती है और HIV-3 यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस 3 में उत्पन्न होता है और इस रोग का प्रसार रुधिर आदान तथा यौन संबंधों से होता है और प्रदूषित सिरिंज से भी इसका संक्रमण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 54 में कह रहा है कि स्वतः चलित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोलिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 में कह रहा है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरनाल मिर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 में कह रहा है कि भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि से कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष माना जाता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के सदस्य नहीं है। 57 का राइट आंसर आप लोगों को करना है कि नीति आयोग का सदस्य इनमें से कौन नहीं है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोफेसर सुरजीत भल्ला जो है वह नीति आयोग के सदस्य नहीं है। डॉक्टर वीके पाल, डॉक्टर विवेक देवराय और प्रोफेसर रमेश चंद जो है ये आपको नीति आयोग के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको कह रहा है 58 में कह रहा है कि भारत में योजना अवधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश आया है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीन बार योजना अवकाश आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 में कह रहा है कि निगम कर देय होता है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंपनियों के लाभ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि किस बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में भारत का समर्थन करते हुए एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से भारत को $3 मिलियन यानी कि 22 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 62, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पद को क्या कहते हैं। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडमिरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 में कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसका घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि भारत में किस स्थान पर स्थित जहांगीर महल को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो 64 का राइट आंसर आप लोग को करना है कि 64 का राइट आंसर क्या होगा। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओरछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मरकरी जो है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत यूपीआई भुगतान लिंक mpe.me लॉन्च किया गया। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोबीक्विक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 में कह रहा है कि निम्नलिखित
किस कंपनी को पहली वैसी कंपनी होने का श्रेय प्राप्त हुआ है जिसका बाजार पूंजीकरण हाल ही में 10 लाख करोड़ रुपये पार कर गया? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब कितनी रह गई है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 में कह रहा है कि सना मारिन निम्नलिखित में से किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री चुनी गई है? 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 में कह रहा है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोशित यानी कि प्यूपा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में कोशित चरण यानी कि प्यूपा में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है और सेरीकल्चर में रेशम पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल कहलाता है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संसंजन। ठोसों में संसंजन बल का मान अधिक होता है और गैसों में संसंजन बल का मान नगण्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 में कह रहा है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चवर्णक दांत जो होते हैं वह 3 से 4 वर्ष के बच्चों में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 में कह रहा है कि जीवाणुओं को दलहनी पौधे की जड़ों में निवास करते हैं। जीवाणु जो दलहनी पौधे की जड़ में निवास करते हैं। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 में कह रहा है कि किसी जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक यौगिक जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है कहलाता है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि पर्णहरित पाया जाता है। 75 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरित लवक के ग्रेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? 76 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित किस लेखक को 2018 में आई उनकी पुस्तक अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एसेस्टर्स एंड वेपर वी क्रेन फ्रॉम के लिए 12वां शक्ति भट्ट बुक प्राइज दिया गया है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टोनी नोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है 78 में आपको कह रहा है कि हाल ही में बिहार राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्यानंद विकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में मैथ दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 में कह रहा है कि उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सरोद के प्रसिद्ध वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, इस जिनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 में कह रहा है कि पिन कोड में प्रथम अंक सांकेतिक है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निश्चित क्षेत्र का, और पिन कोड प्रणाली जो है 1972 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व में सबसे लंबी तट रेखा कनाडा का है और हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में अब सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश जो है वह भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है?
85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह 3 राज्यों में अवस्थित है। 1973 ईस्वी में फ्रांसिस्को मार्टी ने पांडिचेरी की नींव रखा, जो वाल कोंडमपुरम के सुल्तान शेर खालौंदी से ज़मीन किराए पर लिए थे। और पांडिचेरी जो है, यहाँ की प्रमुख त्यौहार पुथांडु एवं मशिमगम प्रमुख पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आंध्र प्रदेश के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में आपको कह रहा है कि 41 वर्ष पहले हुए मलाला यूसुफजई पर हुए हमले पर बनने वाली फिल्म गुल मकई के निर्देशक कौन है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HE अहमद खान। आपको 41 वर्ष जो दे रहा है ये आपका नहीं होना चाहिए, कुछ दूसरा होना चाहिए। आप लोग इसको देख लीजिएगा, यानी कि मलाला यूसुफजई का आपको उम्र भी 41 वर्ष नहीं होगा। यहाँ पे दे रहा है कि 41 वर्ष पहले मलाला यूसुफजई पर हुए हमले पर बनने वाली फिल्म गुल मकई के निर्देशक कौन है। तो इसका राइट आंसर 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि रेमन मैग्सेसे के अवार्ड से सम्मानित TM कृष्णा की पुस्तक निम्न में से कौन सी है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेबेस्टियन एंड सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम स्थल कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे का दक्षिणी किनारा है और यह नदी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मंडी और कांगड़ा जिले में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेरिंग। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है और स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 में कह रहा है कि मध्य पूर्व देशों के समूह में शामिल है, यानी कि मिडिल ईस्ट देशों के समूह में शामिल है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी एशिया के देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 में आपको कह रहा है कि बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान में नहीं है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको राजस्थान में नहीं है। उसके बाद दे रहा है आपको रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और सांभर वन जीवन अभयारण्य जो है यह आपको राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि मोहाजिर कौन है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अविभाजित भारत के उस भाग के मुसलमान जो पाकिस्तान से बाहर थे किंतु उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको कह रहा है कि भसीन पुरस्कार दिया जाता है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कह रहा है कि मैथ्स दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 600 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 में आपको कह रहा है कि पिनॉक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहु बैराल रॉकेट प्रणाली है और पिनॉक शिव का धनुष का नाम था। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बास्केटबॉल में। और बास्केटबॉल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने सन 1891 में अमेरिका में किया। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 और इन्फोर्समेंट दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 था। इससे पहले दोस्तों हम 17 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वह आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।